हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। वैसे मैट्रिक्स मेथड होमोजेनियस के लिए भी होता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ नॉन होमोजेनियस के लिए कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसके हम होमोजेनियस इक्वेशन के लिए भी करने वाले हैं। बट उससे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी होगा हमें पता हो कि नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस में डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है x minus 2y plus 5z equals to 8, ठीक है। और एक इक्वेशन मैंने लिख दी 8x plus 4y plus 10z equals to 0। अब देखो, जिसके इक्वल्स टू में कोई नॉन जीरो नंबर आए, ठीक, मतलब जीरो से अलग कुछ भी आ जाए, तो वो तो होगी नॉन होमोजीनियस, और जिसके इक्वल्स टू में आ जाए जीरो वो होगी होमोजीनियस। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा किसी भी क्वेश्चन में मैट्रिक्स मेथड के में, हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि इक्वेशन कौन सी है, होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन बात है। देखो, आप यहाँ से देखो इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। हमने देखा इक्वेशन तो नॉन होमोजीनियस है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे ये वाले रूल्स फॉलो करें। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको बस ये एल्गोरिथम याद रखना है एंड देन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप होगा ए एक्स इक्वल्स टू बी कैसे लिखना है। ठीक है, अब ए एक्स इक्वल्स टू बी देखो आप कैसे लिखोगे। आपके पास इक्वेशन हो गया, कोई इक्वेशन से सब कुछ करना और कुछ नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा होगा कि हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तीन इक्वेशन है तो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे देखो x क्या है 1 1 और 2, तो 1 1 2। यहाँ पे y क्या है 2, यहाँ y नहीं है तो 0, और यहाँ -3, तो 2 0 -3। z1 z3 और z नहीं है तो 0, तो 1 3 0। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा था ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब x क्या है, ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है वो ही x है। ठीक है, तो x y z हमने लिख लिया, और इक्वल्स टू में आएगा बी। बी का मतलब होगा ये जो आपके कांस्टेंट रखे हुए ना दूसरी साइड में, वो 7 11 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारी क्या फॉर्म हो गई, ए एक्स इक्वल्स टू बी। क्लियर। अब आ जाओ फिर क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना है डिटर्मिनेंट। ठीक, और उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हमें यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई जेड ही निकालने हैं ना, तो अगर मैं इस ए को इधर भेजूंगी तो क्या हो जाएगा, ये होगा ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, और ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है और साथ में भी रखा हुआ है। ठीक, तो इसीलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्योंकि अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, अभी जो हम निकालेंगे देखो डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। पहला स्टेप डिटर्मिनेंट निकालो, इसी से निकालो 1, फिर ये नहीं लेना ये नहीं लेना, 0 + 9, 0 + 9, फिर जो माइनस, फिर इसको 2 को लेंगे, फिर ये नहीं लेना ये नहीं लेना, 0 -6, फिर 1, और ये नहीं लेंगे, -3 -0। ठीक है, अब देखो आप क्या बनता है, ये बनेगा 9 + 12 -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 12 + 6 मीन्स 18। तो डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या, हम ये आराम से लगा सकते हैं। तो मैं अभी देखो यहाँ पे आपको इस साइड में आपको करके दिखाऊंगी क्या करना है। डिटर्मिनेंट कितना है 18 रख दो। अब इसके बाद हमें एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकलेगा एंड देन बी से उसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास ये जो एक्स वाई जेड है ये आ जाएंगे। देखो था ना कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो सॉल्यूशन बन जाएगा ए इनवर्स बी, क्योंकि हम तभी तो ये निकाल पाएंगे ना ए इनवर्स, तब जब हमारे पास डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आया। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो 1/0 बन जाएगा। ठीक है, जिसको तुम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंडीशन में तुम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें इसीलिए ये था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, और क्या सोल्यूशन होगी, यूनिक सोल्यूशन। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा जो सॉल्यूशन बनने वाले हैं वो कंसिस्टेंट होगा, वो मैं क्लियर हो चुका है कि कंसिस्टेंट होगा बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ चुका है, और यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। अब देखो आपको यहाँ पे ना एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए जो आपकी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही बनता है।
एंड देन आपको बी रखना है, बी भी एक मैट्रिक्स करने की, उनकी फिर मल्टीप्लाई करनी है और फिर आपको एक्स निकल जाएगा। एक्स क्या है, एक्स वाई जेड निकल जाएंगे, क्योंकि देखो ये एक्स वाई जेड यही तो है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1/18। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये भी कुछ ऐसे सिंगल सिंगल नंबर्स आ जाएंगे, बस फिर ये इसका x, ये y, ये z। अभी देखो मैं आपको डिटरमिनेंट सॉरी एडजॉइंट ए निकाल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये इसके अब अगर मैं आपको एडजॉइंट दिखाऊंगी तो पहले तो आपको माइनस बताना होगा कैसे निकलते हैं, फिर कोफैक्टर्स बताने होंगे, जो सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी 2 टॉपिक आपको और बताने पड़ जाएंगे। और एडजॉइंट वाला जो आपका टॉपिक है, मैट्रिक्स मेथड आता ही तब है जब कोफैक्टर्स और माइनर्स हो जाते हैं। दोनों की ही मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहां से आप एडजॉइंट निकालना देख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा अगर मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगी तो। और अगर आपको ऑलरेडी आता तो ठीक है, बट अगर नहीं तो आप पहले एडजॉइंट निकालना ही सीखना, क्योंकि अगर एडजॉइंट नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं फिर नेक्स्ट में देखो क्या होगा। अब ये तो कंडीशन हो गई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, बट अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाए, जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसके लिए भी हम पहला स्टेप तो वही है ना सभी में कि ए एक्स इक्वल्स टू बी लेना है, तो ए क्या आएगा 4 6, 2 इक्वेशन है, -2 -3, फिर आएगा x मतलब एक्स वाई, फिर आएगा b। अब ये है a, ये है x, ये है b, तो x क्या आएगा a इनवर्स b, और a क्या होता है 1 डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। ये तो देखो सभी में कॉमन है, सब में करना है। अब और इसके बाद हमें डिटरमिनेंट भी सभी में निकालना है। अब डिटरमिनेंट निकालो, देखो -24 सॉरी -12 और ये कितना आ जाएगा +12, तो ये कितना आएगा, तो 0 आ चुका है। अब जब 0 आएगा, डिफरेंस देखना, इसमें 0 नहीं आया था तो हमने क्या करा, 1 डिटरमिनेंट ए रख दिया, एडजॉइंट ए रखेंगे, बी रखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंगल सिंगल यहाँ पे नंबर आएंगे, मान लो ए बी सी आ गए, तो x की वैल्यू a/18, y की वैल्यू b/18, z की वैल्यू c/18। सिंपल क्वेश्चन है। बट अगर यहाँ पे 0 आ जाए तब क्या करना है, अगर 0 आ जाएगा तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट a इंटू बी निकालना है, ठीक है। फिर हमें 1 नहीं लेना, हमें फिर सिंपल एडजॉइंट a इंटू बी निकालना है। एडजॉइंट a आप उस वीडियो से देखेंगे कैसे निकालना है। और अगर ये भी चीज, अब जब तुम ये निकालोगे भाई, तो हो सकता है ना, ये 2 कंडीशन आ सकती है कि भाई जब हमने ये निकाला या तो ये 0 आ जाए और या फिर ये नॉन 0 आ जाए। तो अगर ये आ जाता है 0, तो आप देख सकते हैं हम लिखेंगे कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये आ जाता है नॉन 0, जो ये वाला कंडीशन है, तो हम लिखेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इसमें होगा कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम आपके पास में ही है, तो कोई फायदा नहीं है होगा बहुत ज्यादा बताने का। जितनी छोटी वीडियो हो उतना आप देखना पसंद करेंगे, आई नो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बार फिर से बहुत जल्दी से आपको एक बार बता देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि होमोजीनस है या नॉन होमोजीनस है। तो फर्स्टली हम हर एक क्वेश्चन में, वो मतलब किसी भी टाइप का हो, हमें लिखना है ए एक्स इक्वल्स टू बी, मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू बी। उसके बाद हम एक्स निकालेंगे जो आएगा ए इनवर्स बी। हर एक क्वेश्चन में ये करना है, ठीक है। जब ये आप ये कर लेंगे, उसके बाद आप देखोगे इनवर्स का, क्योंकि आपको पता है इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप यही तो होगा कि हम डिटरमिनेंट ए निकालें। तो यहाँ से शुरू होता है फिर डिफरेंस। हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इतना सब में कॉमन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला। अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम रख देंगे 1 डिटरमिनेंट ए रख देंगे, एडजॉइंट ए निकाल के रखेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट भी अलग से निकालना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन होता है काफी। फिर बी रख देंगे, बी हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस टाइप से एक एक वैल्यू आ जाएगी, एक टर्म आ जाएगी। और ये फर्स्ट वाली एक्स की, सेकंड वाली वाई की, थर्ड वाली जेड की। यूनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही तो वैल्यू आ रही है ना एक्स वाई जेड की, एक्स की भी एक है, वाई की भी एक है, जेड की भी एक है, ठीक है। बट अगर हमारे पास कंडीशन दूसरी आ जाए, अगर आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तो ऐसी कंडीशन में हमें, अब देखो भाई आप ये तो 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ये 0 रखा तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे फिर तो वैल्यूज को, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल इसे छोड़ देना है,
एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। अब एडजॉइंट ए इंटू बी की भी तो दो कंडीशन हो सकती है ना, हो सकता है ये भी जीरो आ जाए या फिर हो सकता है ये जीरो ना आए। तो अगर ये भी जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और अगर ये जीरो नहीं आता है तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो बस यही होता है मैट्रिक्स मेथड फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। आप एक दो क्वेश्चन करके देख लेना, ट्राई कर लेना। बस एक चीज है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको डिटरमिनेंट निकालना, ये क्वेश्चन आता ही लास्ट में है, इसलिए आपको डिटरमिनेंट ऑलरेडी आता होगा, वैसे मैंने दिया हुआ है ये। एडजॉइंट की रही बात, तो मैं एडजॉइंट की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, साथ में मैं डिटरमिनेंट का भी डाल दूंगी। अगर किसी को नहीं आता है, किसी ने अगर बिल्कुल भी नहीं अभी तक पढ़ा है, तो आप डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी देख सकते हैं। एंड बस इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।